मैंने कई बार उसको दिया, लेकिन क्या है कि लड़की फिर वो खाना खुना छोड़ देती थी, फिर मैं मजबूर हो जाता था। एक नंबर का नठीला आदमी था। मैंने पहले भी उसको कई बार मैंने उसको समझाया था, भाई ऐसे है, आप इसका ब्रेन वॉश मत कीजिए। बहुत जल्दी मसला को पीछे भेजकर जहाँ उनका उचित स्थान है और उनको फांसी तक सजा दिलवाना हमारा धर्म है। आरोपी कोच पवन ने निशा का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो अपने घर वालों की बिल्कुल सुनती नहीं थी। जब भी परिजन पवन को कुछ कहते तो निशा खाना पीना छोड़ देती थी। लिहाजा माँ बाप को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और अब उसी का नतीजा है कि पिता दयानंद के घर के दोनों चिराग बुझ चुके हैं और धर्म पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। सोनीपत के हलालपुर खेतों में बनी कुश्ती अकेडमी में बीते दिन महिला पहलवान और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला छेड़छाड़ से जुड़ा था, जिसका विरोध करने पर आरोपी कोच पवन और उसके साथियों ने निशा, उसके भाई और मां को गोली मार दी थी। मामले की खबर मिलने पर जम्मू कश्मीर में देश की सेवा कर रहे पिता दयानंद घर पहुंचे और बात यहां तक कैसे पहुंची, पूरी सच्चाई मीडिया के सामने रखी। बच्चों को, लड़के को बोला, लड़की की माँ को बुलाया, उधर लड़की को भी 5-6 गोली मारी। फिर हमेशा नारी की तरफ भाग ली। ये लड़का लालपुर वापस गांव की तरफ भाग गया। पहले उसको गोली मारी, फिर लड़के को पकड़ के गोली मारी। कम से कम 400 मीटर के लगभग, 500 मीटर के लगभग। निशा कब से खेलती थी उसके? वो 3 साल के करीब से खेलती थी। निशा जब नेशनल खेल जाती थी, वहाँ पे जाती थी? नहीं, नेशनल का तो वो तो उसने एक वो बना रखा था कि एक ब्रेन वॉश होता है, ब्रेन वॉश किया था। और जो लालच दे रखा था कि वर्ल्ड में ये मेडल होएगा या ओलंपिक में जाएगी या फलाना करेगी। वो एक अपनी दुकान चलाने के लिए, पैसा लेने के लिए ये वो अपनी दुकान चला रहे थे और कुछ नहीं है। बाकी उसने उस लड़की का जो ना फ्यूचर एकदम क्या है ताले के अंदर बंद कर दिया। मेरी लड़की सुनती नहीं थी, क्यों उसका जो है ना एकदम ब्रेस माइंड किया होता। तो मैंने उसको सोनीपत भी अकाडमी में करवाने की कोशिश की, लेकिन वो मानती नहीं थी। इतना वास किया था उसका ब्रेन। निशा ने कुछ बताया वो पहले? नहीं, निशा मेरे को कुछ बताती नहीं थी, मेरे से बात करती नहीं थी, अपनी मम्मी को ही बताती थी। दयानंद जी, व्यवहार कैसा था जब आपको फोन को सुनते थे? कुछ ऐसा लगा कि एक नंबर का नठीला आदमी था। मैंने पहले भी उसको कई बार मैंने उसको समझाया था, भाई ऐसे है, आप इसका ब्रेन वॉश मत कीजिए। पिता दयानंद के मुताबिक निशा पिछले करीब 3 साल से अकेडमी में कुश्ती सीख रही थी। आरोपी ने उसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के सपने दिखाकर अपने झांसे में ले लिया था। कई बार परिजनों ने निशा को गांव की अकेडमी से निकालकर सोनीपत कोचिंग के लिए भेजने की कोशिश तो की, मगर निशा ने कभी उनकी बात नहीं मानी। उधर इस घटना के बाद गांव में खासी नाराजगी है। गुस्साए ग्रामीणों ने अकेडमी को पहले ही आग के हवाले कर दिया था और अब पंचायत बुलाई गई, जिसमें एसपी भी शामिल हुए। पंचायत के बाद पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख का इनाम रखा गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच की 4 टीमें धर पकड़ में जुटी हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। सूचना पर पहुंचे थे, जो पवन कोच ने अपने साथियों के साथ मिलकर निशा की माता व उसके भाई को गोलियां मारी थी, जो उसमें केस रजिस्टर कर दिया गया है। तफ्तीश जारी है। सर, क्यों हत्या की गई? क्या कारण था हत्या का? कुछ उसकी माँ ने बताया? माँ की स्टेटमेंट पर पर्चा दर्ज किया। वो ये पवन कोच था, ये निशा को बार बार तंग करता था। जिस वक्त परिवार पर गोलियां बरसाई गईं, उस समय पिता दयानंद जम्मू कश्मीर को सोपोर में ड्यूटी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी कोच पवन ने पहले तो निशा बुलाकर गोली मारी और फिर बेटे सूरज और उसकी मां को बुलाकर उन पर भी गोलियां चला दी। इस घटना के बाद विधायक मोहनलाल भी गांव में पहुंचे और उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। जिसका एक बेटा हो, जिसका बाप सेना में हो, देश की सुरक्षा में लगा हुआ हो, उसके परिवार में ऐसी घटना घट जाए तो उसी बहुत भारी दुख है ये। और उस दुख को देखते हुए यहाँ सारा पूरा पुलिस प्रशासन में प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ आया हूँ। और अभी उनका दाह संस्कार ठीक ढंग से हो जाए और गांव वालों को जिस प्रकार की आशंकाएं हैं वो सारी गांव वालों ने रखी हैं। वो गांव वालों की सारी आशंकाएं, उनका समाधान जो है जल्दी होगा।
बहरहाल परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और गिरफ्तारी न होने तक शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार ग्रामीणों और परिजनों को समझाने में जुटा है। देखना होगा कि पुलिस आखिर आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।